चंद घंटों बाद गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, इन सभी राज्यों में वो नतीजे आ जाएंगे जिसका अनुमान एग्जिट पोल्स ने सामने रखा है। और खास करके गुजरात, जहां पर ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर गया है। क्योंकि जहां पर यह पसोपेश था कि क्या एक त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्या यहां पर कांग्रेस एक चुनौती पेश करेगी, क्या आम आदमी पार्टी चुनौती पेश करेगी, वहां पर एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि मुमकिन है भारतीय जनता पार्टी जो रिकॉर्ड कायम करना चाहती थी वो मुमकिन हो जाए। ગુજરાતની અંદર જનતા જનાર્દન ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય બાવટો લઈને નીકળી પડી અને આ ચૂંટણી ભાજપ નથી લડતું ભાઈ, આ ચૂંટણી ન ભૂપેન્દ્ર લડે છે ન નરેન્દ્ર લડે છે, આ ચૂંટણી તો મારા ગુજરાતના વાલા ભાઈઓ બહેનો લડે છે। ગામે ગામે ઉમંગ બધી જીત છે, રંગ હૈયે કેસરીયો રંગ જે જગાવે છે। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बाकी सब सिमट गए जहां पर अब तक मगर है बाकी नाम और निशान हमारा। कुछ बात है कि पार्टी सिमटती नहीं जहां पे बदलता गया सियासी दुश्मन दौरे चुनाव हमारा। एग्जिट पोल के नतीजे अगर चुनावी रिजल्ट में बदल गए तो शायद गुजरात में नरेंद्र मोदी के लिए ये पंक्तियां सच साबित होती हैं। आखिर वो कौन सा चुनावी चुंबक जिसके दम पर 27 साल बाद एक बार फिर एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गुजरात में न सिर्फ सरकार 7वीं बार बनाती दिखती बल्कि 1985 में कांग्रेस के 149 सीट जीतने के रिकॉर्ड को भी 37 साल बाद बीजेपी 151 सीट जीतकर तोड़कर इतिहास नया रच सकती है। नरेंद्र भाई की, मोदी साहब की, उनको वोट दिया है। आप खड़े हो, अभी वो भी मोदी साहब ने बनाया, रिवर फ्रंट बनाया, पूरा गुजरात को विकास किया है। मोदी ने जो विकास किया है उनके सिवा कोई आ ही नहीं सकता। नरेंद्र भाई एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो हाउ टू वर्क एंड व्हाट टू से, इससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। नरेंद्र भाई जो है ना, इकोनॉमी के लिए जो मोदी जी जो कर रहे हैं ना, वो एक बहुत ही एक्सेलेंट है। तो सभी ने नरेंद्र भाई के हिसाब से ही वोट किया। फिर साबरमती के किनारे सत्ता के शीर्ष पर बीजेपी के कायम रहने के पीछे जनता की जुबान पर एक नाम आता है, नरेंद्र भाई, नरेंद्र मोदी, मोदी साहब प्रधानमंत्री। ये नाम इस बार की जीत में कितना बड़ा हो सकता है, इसे ऐसे समझ लीजिए कि 2002 में 127 और 2017 में 99 सीट पाने के बाद लगातार घटती आ रही बीजेपी की सीटों में एग्जिट पोल कहता है कि इस बार बहुत बड़ा उछाल आ सकता है, छलांग 151 सीट तक जाने की। जिस गुजरात में राहुल गांधी फरवरी महीने में कहते थे कि चुनाव तो कांग्रेस जीत चुकी है, ये आपका जीता हुआ चुनाव है। चुनाव खत्म हो गया है, आप लोग जीत गए हो। बस आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। जिस गुजरात में अरविंद केजरीवाल कहते आ रहे थे कि एक धक्का जीत का चाहिए, जीत थोड़ी सी किनारे पे है, मार्जिन पे है, कम है। 92-93 सीट आ रही है, कम सीट आ रही है, एक जोरदार धक्का लगाना पड़ेगा। महीने भर के आक्रामक प्रचार और वर्षों से बीजेपी के संगठन की जमीनी ताकत के साथ पार्टी ने विपक्ष के इन्हीं दावों की हवा गुजरात में निकाल दी। 57% लोग जहां विकास पसंद की पार्टी और नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देने बूथ तक पहुंचते हैं, वहां विपक्ष के उठाए महंगाई के मुद्दे पर सिर्फ 9% और बेरोजगारी पर 1% मतदाता अपना वोट डालने आया। यानी विरोधी ही वो मुद्दा जनता तक नहीं पहुंचा पाए जिसके आधार पर वोट देने की प्राथमिकता मतदाता समझता। क्या इसीलिए बीजेपी गुजरात में बड़ी जीत हासिल करती दिखती है? भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ये जनता जनार्दन पर भरोસો કરે છે અને એટલે જ जनता जनार्दन भाजप ઉપર ભરોસો કરે છે।
કોંગ્રેસના જમાનામાં જનતા પર ભરોસો જ નહોતો, લોકો પર ભરોસો નહીં। 27 साल बाद भी भरोसा घटने की जगह और ज्यादा बढ़ना आखिर संभव कैसे है, इसे बताने वाला गणित जानिए। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने गुजरात में करीब 1,49,00,000 वोट हासिल किए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गुजरात में 1,85,00,000 वोट पाती है। तब बीजेपी विधानसभा की 173 सीट पर आगे हुई थी। यही वजह है कि इस बार 150 सीट का लक्ष्य रखा गया तो चुनाव त्रिकोणीय भी था, तो बीजेपी ने पहले ही 2 करोड़ वोटर तक पहुंचने का लक्ष्य तय कर लिया। जय और पराजय दोनों हमने देखा है। हम जब विजयी होते हैं तो हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा जमीन से जुड़े, जमीन के साथ जितना गहरा नाता बनता जाए हम बनाए। हम जब चुनाव जीतते हैं तो हम लोगों के दिल जीतने के काम में कभी कमी नहीं आने देते। हमारे लिए हर पल, हर दिन, हर योजना, हर काम जनता जनार्दन के दिलों को जीतना, और दिल तब जीते जाता है जब उनको समाधान होता है, संतोष होता है, तो हम हमारी शक्ति उसी में लगाते हैं। इस बार गुजरात में अपनी शक्ति को और मजबूती से लगाने के लिए उसी संगठन और रणनीति का प्रयोग हुआ जिसके दम पर 27 साल से सत्ता हिलने नहीं दी गई। रणनीति तय हुई मैन टू मैन मार्किंग की। ये क्या होती है, इससे पहले आप फुटबॉल के एक मैच के वीडियो से देख लीजिए, जहां विपक्षी टीम के हर खिलाड़ी के साथ अपनी टीम का एक खिलाड़ी घेरा बना लेता है, जिसके बाद दूसरी टीम के सदस्य के पास खुलकर खेलने की बहुत कम क्षमता रह जाती है। इसी तरह गुजरात की राजनीति में एग्जिट पोल के मुताबिक नतीजे ऐतिहासिक हुए तो इसकी बड़ी वजह मैन टू मैन मार्किंग यानी राजनीति में हर वोटर तक पहुंचने की रणनीति रही। बीजेपी जमीन पर चुनाव पन्ना प्रमुख की रणनीति के तहत लड़ती रही है। पन्ना प्रमुख यानी बीजेपी का वो कार्यकर्ता जो वोटर लिस्ट के हर पन्ने पर दर्ज 30 से 35 मतदाता तक पार्टी के लिए संपर्क का प्रमुख और मजबूत स्रोत होता है। लेकिन गुजरात में इस बार पन्ना प्रमुख की जगह पन्ना समिति पर बीजेपी ने जोर दिया, जहां हर पन्ना प्रमुख के तहत 5 लोगों की एक पन्ना समिति बनी, यानी हर वोटर लिस्ट के एक पन्ने के 30 से 35 लोगों तक पहुंचने के लिए 5 लोगों की एक पन्ना समिति और एक पन्ना प्रमुख। पन्ना समिति की जिम्मेदारी हर परिवार के एक सदस्य तक पहुंचने की हुई। पन्ना समिति का परिवार के एक सदस्य के जरिए बाकी परिजनों को बीजेपी के समर्थन में लाना मकसद रहा। दावा है कि बीजेपी की पन्ना समितियों ने गुजरात में 82 लाख परिवारों तक इसी तरह अपनी पहुंच बनाई। मकसद था हर परिवार के 2 से 3 सदस्य को समर्थन में लाकर गुजरात के 4.9 करोड़ मतदाता में से 2 करोड़ वोट को पार्टी के लिए जुटा देना। लोग आपकी ताकत जानते हैं कि नहीं जानते मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं भाजपा के हर सिपाही के सामर्थ्य को भली भांति जानता हूं। यानी नरेंद्र मोदी के नाम पर, सरकार के काम पर और एक एक कार्यकर्ता की मेहनत के दम पर एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात के हर क्षेत्र में सबसे ज्यादा सीट हासिल करने वाली ताकत जुटाई गई। अगर एग्जिट पोल गुरुवार सुबह सही साबित होता है तो ये गुजरात में नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की ऐसी सबसे बड़ी जीत साबित होगी जिससे मिली गति का फायदा 2024 तक हो सकता है।